दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक और कुलदीप यादव को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। जहां इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी करते हुए तेज तर्रार तूफान गेंदबाज उमरान मलिक ने श्रीलंका के कैसे परखच्चे उड़ा दिए, कैसे मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने मैच का पासा ही पलट दिया, कैसे फिर बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल के बल्ले का तूफान देखने को मिला। क्या कुछ हुआ इस मैच में, दूसरे वनडे मुकाबले की पूरी हाईलाइट आज के इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में कौन सबसे बेहतरीन कप्तान है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाने वाला दूसरा वनडे मुकाबला काफी अहम था, जहां दोस्तों टीम इंडिया के नजरिए से यह वनडे मुकाबला जीत सीरीज को टीम इंडिया जीतने वाली थी, तो वहीं पर श्रीलंका की टीम इस वनडे मुकाबले को जीतकर सीरीज में बराबरी करना चाहती थी। अब दूसरे वनडे मैच के लिए टॉस हुआ, टॉस जीता श्रीलंका के कप्तान दासो शानाखा ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जी हां दोस्तों, श्रीलंकन टीम एक बड़ा लक्ष्य बनाएगी। इस लक्ष्य के साथ मैदान पर उतरी। श्रीलंका की तरफ से अब सलामी बल्लेबाज के तौर पर अविष्का फर्नांडो और नुवानिडो फर्नांडो बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। जहां दोस्तों पहले ही ओवर में अविष्का फर्नांडो ने एक शानदार चौका लगाकर बता दिया था कि वह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे, पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाएंगे, और कुछ ऐसा ही देखने को मिला। चौथे ओवर में अविष्का फर्नांडो ने मोहम्मद सिराज की पिटाई करते हुए लगातार 3 चौके जड़ दिए। 5 ओवर तक श्रीलंका का कोई विकेट नहीं गिरा था। भारतीय टीम को विकेट की सख्त जरूरत थी। ऐसे टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाने का काम टीम इंडिया के बेहतरीन गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने किया। सिराज ने अविष्का फर्नांडो को अपने जाल में फंसा दिया, क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां अविष्का फर्नांडो 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों, अब दूसरे फर्नांडो यानी कि नुआनिडो फर्नांडो और कुशल मेंडिस ने 7वें ओवर में एक चौका बटोरा। मैदान पर कुशल मेंडिस और नुआनिडो फर्नांडो की जोड़ी मौजूद थी। 10 ओवर तक श्रीलंका की टीम एक विकेट के नुकसान पर 51 रन बना चुकी थी। फिर भी श्रीलंका की टीम मजबूत पक्ष में थी, क्योंकि दोस्तों नुआनिडो फर्नांडो काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां 12वें ओवर में नुआनिडो फर्नांडो के बल्ले से 2 शानदार चौके देखने को मिले। इसी ओवर में कुशल मेंडिस ने एक शानदार चौका लगाकर कुल 14 रन बटोर लिए। इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी, और तो 16वीं ओवर में कुशल मेंडिस के बल्ले से एक आकाशीय छक्का भी देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, इस साझेदारी को ब्रेक करने का काम अब चेयरमैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने किया। कुलदीप यादव ने 17वीं ओवर में कुशल मेंडिस को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। कुशल मेंडिस 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि दोस्तों, इसके बाद अब विकेटों की झड़ी सी लग गई। अगली ही ओवर में अक्षर पटेल ने धनंजय डी सिल्वा को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। धनंजय के परखच्चे उड़ा दिए। धनंजय तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। जी हां, 20 ओवर तक श्रीलंकन टीम 3 विकेट के नुकसान पर 116 रन बना चुकी थी। हालांकि दूसरी तरफ से नुआनिडो फर्नांडो ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था, लेकिन अर्धशतक के बाद वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। अगली ही ओवर में नुआनिडो फर्नांडो रनआउट का शिकार हो गए। 50 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, और 23वें ओवर में कुलदीप यादव ने एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सबसे बड़ा विकेट हासिल किया। पिछले मैच के शतकवीर दासो शानाखा को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन भेज दिया। और तो कुलदीप यादव ने 25वें ओवर में एक बार फिर से कमाल की गेंदबाजी करते हुए चरित असलंका को कॉट एंड बोल्ड कर दिया। असलंका भी 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर दोस्तों हसरंगा आ चुके थे। हसरंगा ने चौका जड़कर बता दिया था कि वह घातक बल्लेबाजी करने वाले हैं। तो ऐसे में 27वें ओवर में हसरंगा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए एक आकाशीय छक्का जड़ दिया। इसी ओवर में 2 शानदार चौके लगाकर कुल 14 रन बटोर लिए। लेकिन दोस्तों, हसरंगा की बल्लेबाजी कब तक चलने वाली थी? उमरान मलिक की तेज तर्रार गेंदबाजी के सामने हसरंगा फीके नजर आए। हसरंगा कैच आउट हो गए और 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जहां दोस्तों 30 ओवर तक श्रीलंकन टीम 7 विकेट के नुकसान पर 158 रन बना चुकी थी। श्रीलंका की टीम ऑल आउट के कगार पर थी। लेकिन दोस्तों 34वें ओवर में करुणारत्ने ने 2 शानदार चौके जड़ दिए। लेकिन इसी ओवर में उमरान मलिक ने एक बार फिर से अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से करुणारत्ने को भी अपने जाल में फंसा दिया। करुणारत्ने 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब दोस्तों श्रीलंका लगभग ऑल आउट होने वाली थी। लेकिन दोस्तों 37वें ओवर में रजिता ने एक शानदार चौका जड़ा और
इसी ओवर में वेलिलेज के बल्ले से भी 2 शानदार चौके देखने को मिले। इस ओवर में श्रीलंकन टीम ने कुल 14 रन बटोर लिए, लेकिन इसके अलावा अब 40वें ओवर मोहम्मद सिराज लेकर आए। मोहम्मद सिराज के पहली ही गेंद पर वेलिलेज ने एक आकाशीय छक्का जड़ दिया, लेकिन दूसरी ही गेंद पर सिराज ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बदला लेते हुए वेलिलेज को कैच आउट करवा दिया। वेलिलेज 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इसी ओवर की चौथी गेंद पर सिराज ने खुमारा को भी क्लीन बोल्ड कर दिया, पवेलियन भेज दिया और इस तरह श्रीलंकन टीम 39.4 ओवर में 215 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका की टीम ने भारतीय टीम के सामने जीत के लिए 216 रनों का आसान सा लक्ष्य रखा था और इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए अब टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर एक बार फिर से रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर उतरे। पहले ही ओवर में रोहित ने शानदार चौका लगाकर बता दिया था कि वह कुछ अलग ही अंदाज में आज नजर आएंगे। इसके अलावा दूसरे ओवर में शुभमन गिल ने भी क्लास दिखाते हुए 2 करारे चौके जड़ दिए। और तो और दोस्तों तीसरे ओवर में दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने एक बार फिर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके जड़ दिए। हर ओवर में चौके लग रहे थे, बाउंड्री बटोर रहे थे। अब तो चौथे ओवर में रोहित के बल्ले से एक आकाशीय छक्का भी देखने को मिला। रोहित ऐसा खेल रहे थे जैसे कि T20 मैच चल रहा हो, लेकिन रोहित की पारी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। 5वें ओवर में करुणारत्ने ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए रोहित शर्मा को अपने जाल में फंसा दिया। रोहित शर्मा कैच आउट हो गए, 17 रन बनाकर आउट हुए। इसके अलावा 6ठे ओवर में शुभमन गिल ने भी एक के बाद एक 2 नजाकत भरे चौके जड़ दिए, लेकिन इसी ओवर में खुमारा की गेंद पर शुभमन गिल भी ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक पाए, जहां शुभमन गिल 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने भी आती ही चौकी के साथ अपना खाता खोला था। श्रेयस अय्यर खास तौर पर पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, चौके जड़ रहे थे। 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर कोहली ने भी एक करारा चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर में कुमारा की गेंद पर कोहली भी क्लीन बोल्ड हो गए और दोस्तों कोहली इस मैच में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। 10 ओवर तक टीम इंडिया 3 विकेट के नुकसान पर 67 रन बना चुकी थी, जहां 11वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने आक्रामक बल्लेबाजी का रूप अपनाया और 2 शानदार चौके जड़ दिए। दूसरी तरफ से केएल राहुल बस स्ट्राइक रोटेट करते हुए नजर आ रहे थे। 15वें ओवर में रजिता ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से श्रेयस अय्यर को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और श्रेयस अय्यर मात्र 28 रन बना पाए। इसके अलावा दोस्तों केएल राहुल की धीमी पारी जारी थी। दूसरी तरफ से हार्दिक पांड्या ने अब स्ट्राइक रोटेट करना शुरू कर दिया। यह दोनों खिलाड़ी एक साझेदारी बनाने की कोशिश कर रहे थे। 21वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने 2 शानदार चौके लगाकर बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो टीम इंडिया के रनों की गति काफी धीमी हो चुकी थी, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी बाउंड्री बटोरने की तक कोशिश नहीं कर पा रहे थे। जहां 30 ओवर तक टीम इंडिया 4 विकेट के नुकसान पर 145 रन बना चुकी थी। अब भारतीय टीम को रनों की गति तेज करनी थी और इसी चक्कर में हार्दिक पांड्या ने अपना विकेट दे बैठे। जहां दोस्तों 35वें ओवर में करुणारत्ने की गेंद पर हार्दिक पांड्या कैच आउट हो गए और हार्दिक पांड्या ने इस पारी में 36 रनों का योगदान दिया। दूसरी तरफ से अब नए बल्लेबाज अक्षर पटेल ने 37वें ओवर में एक चौका और एक आकाशीय छक्का लगाकर ओवर में 15 रन बटोर लिए, लेकिन दोस्तों अब 40वें ओवर में धनंजय की गेंद पर अक्षर पटेल भी कैच आउट हो गए। अक्षर पटेल तो 21 रन ही बना पाए। 40 ओवर तक टीम इंडिया 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बना चुकी थी। अब भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी के 10 ओवर में 25 रनों की जरूरत थी। 41वें ओवर में राहुल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, मात्र 93 गेंदों में। जी हाँ, 93 गेंदें काफी ज्यादा होती हैं। इसके अलावा दोस्तों अब 43वें ओवर में राहुल के बल्ले से एक के बाद एक 3 खरारे चौके देखने को मिले और अगले ही ओवर में केएल राहुल ने एक बाउंड्री बटोर कर भारतीय टीम को 4 विकेट से जीत दिलाई। दोस्तों ऐसे में आज की इस मैच में केएल राहुल ने काफी बढ़िया बल्लेबाजी की, 64 रनों की नाबाद पारी खेली। ऐसे में टीम इंडिया की इस जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें